हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आई होप अच्छे होंगे। मैं बीपीएससी हिस्ट्री पिबैकी सीरीज का पार्ट 18 लेकर के आया हूं, जिसमें हम आज कवर करेंगे 65th के समय ही एक दिव्यांग कैटेगरी के लिए जो क्वेश्चंस पूछे गए थे उसका मैं अभी एक्सप्लेनेशन करूंगा। चलिए। और जो लोग नए हैं इस चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों में बताइए, कुछ कमियां लगे तो मुझे बताइए कमेंट सेक्शन में। चलिए, तो आज हम शुरू करते हैं। किसकी सहायता से हैदर अली ने 1755 में डिंडीगुल में एक आधुनिक शस्त्रागार की स्थापना की थी? तो देखिए, अली ने अपने साम्राज्य को बढ़ाने के लिए ये फ्रांसीसियों के साथ क्लोज में थे। तो फ्रेंच विशेषज्ञ के मदद से 1761 ईस्वी में मैसूर में हैदर अली ने एक अपना एक शस्त्रागार, आधुनिक शस्त्रागार की स्थापना किया था। ठीक है, डिंडीगुल में। अगला प्रश्न। पुर्तगालियों की प्रथम फैक्ट्री भारत में कहाँ स्थापित की गई थी? तो पुर्तगालियों की प्रथम फैक्ट्री जो स्थापित की गई थी कालीकट में। कब की गई थी? 17 मई 1498 को वास्को डिगामा भारत आता है गोवा के बंदरगाह पे। और पहली व्यापारिक कोठी इन्होंने 1503 में 1503 में कहाँ पे? तो कालीकट में। मद्रास में रैयतवाड़ी पद्धति को किसने प्रारंभ किया? तो रैयतवाड़ी पद्धति थॉमस मुनरो के द्वारा शुरू किया गया था 1820 के आसपास में। ठीक है। ये कोई और भी क्षेत्र था, मद्रास के साथ साथ बम्बई, असम के कुछ भाग, ये सब में ऐसा ये किया गया था। और उस समय रैयतवाड़ी में क्या होता था कि किसानों को जमीन का मालिकाना हक दे दिया गया था और ये अपने टैक्स सीधे कंपनी को पे करते थे। और लगभग ये 30 वर्षों तक ये शासन चलता रहा था उधर। 30 वर्षों तक। इससे पहले अस्थाई बंदोबस्त 1793 में कॉर्नवालिस के द्वारा, और एक और किया गया था महालवाड़ी, ये किया गया था मैकेंजी के द्वारा 1822 में। ठीक है। किसने कहा था कि 1857 की घटना का प्रारंभ धर्म के संघर्ष के रूप में हुआ और उस घटना का अंत अंत जो हुआ वो स्वतंत्रता संग्राम के रूप में हुआ? ये कहा गया था डॉक्टर एसएन सेन के द्वारा। ठीक है, डॉक्टर एसएन सेन। इनके अलावा और भी अलग अलग लोगों ने कहा था, जैसे बीडी सावरकर ने कहा था कि ये भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम है। उस समय 1857 के समय जब ये क्रांति हुई थी तो गवर्नर कौन थे? तो भारत के गवर्नर थे, ये थे कैनिंग। कौन थे? कैनिंग। ये भी अक्सर प्रश्न पूछा जाता है कि 1857 के क्रांति के समय गवर्नर कौन थे? तो लॉर्ड कैनिंग थे। किस वर्ष में एक भारतीय महिला भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षा बनी? भारतीय महिला किस साल? एक तो बनी थी एनी बेसेंट। ठीक है। और एनी बेसेंट बनी थी 1917 में। 1917 में बनी थी एनी बेसेंट। तो ये तो भारतीय महिला थी नहीं। उसके बाद कुछ ही समय के बाद कानपुर के अधिवेशन में बनी थी सरोजिनी नायडू। सरोजिनी नायडू। सही आंसर क्या हो जाएगा? उपयुक्त में से कोई नहीं। सही आंसर हो जाएगा इसका उपयुक्त में से कोई नहीं। चलिए, अगला प्रश्न देखें। निम्न कथनों में कौन से कथन सही है? ये थोड़ा सा लिटिल बिट क्रिटिकल है, क्योंकि ये जो चीजें जो छोटी सी है, लेकिन जनरली इसको लोग नहीं रिवीजन करते हैं। निम्न कथनों में कौन से कथन सही है? लाइक अली निजाम के एग्जीक्यूटिव काउंसिल के प्रेसिडेंट थे। हाँ, ये प्रेसिडेंट थे। क्योंकि हुआ क्या था, जब हमें आज़ादी मिली तो उन आज़ादी के बाद 1949 तक लगभग लगभग बहुत सारे सभी रियासतों का विलय हो चुका था सरदार वल्लभ भाई पटेल के सहयोग से। लेकिन जूनागढ़, हैदराबाद और जम्मू कश्मीर, ये तीन क्षेत्र ऐसे थे, तीन रियासत ऐसे जिसका विलय नहीं हुआ था। यहाँ के जो निजाम थे वो भारत में मिलने को तैयार नहीं थे। कश्मीर वाले भी नहीं तैयार थे, जूनागढ़ वाले भी नहीं तैयार थे। लेकिन आगे चल के जनमत संग्रह से जूनागढ़ को मिला लिया गया। ऑपरेशन पोलो करके, आर्मी का प्रयोग करके हैदराबाद को मिला लिया गया। और उसी समय जम्मू एंड कश्मीर के राजा हरि सिंह ने अपनी सहयोगिता दे दी जब पाकिस्तानियों से उनको प्रॉब्लम होने लगी।
ठीक है। तो लाइक अली निजाम के एग्जीक्यूटिव काउंसिल के प्रेसिडेंट थे, बिल्कुल सही। हैदराबाद के खिलाफ ऑपरेशन पोलो 48 घंटे तक चली थी, नहीं, ये लगभग 3-4 दिन चला था। ऑपरेशन पोलो 5 दिन चला था, तो ये ऑप्शन यहाँ पे गलत है। कश्मीर राज्य ने इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ एक्सेशन 15/8/1947 के दिन हस्ताक्षरित किए थे, नहीं, इन्हों तो जब 48 में युद्ध होने लग गया था भारत पाकिस्तान का, तब किए थे साइन, तो ये भी गलत हो जाएगा। शाहनवाज भुट्टो जूनागढ़ स्टेट के आखिरी दीवान थे, तो हाँ, ये आंसर सही है, ये ऑप्शन सही। के मुंशी को भारत सरकार ने हैदराबाद में अपने एजेंट के रूप में नियुक्त किया था, बिल्कुल सही। कौन कौन से सही हो गए? पहला, चौथा और पांचवा। पहला, चौथा, पांचवा सही आंसर हो जाएगा ए। आगे देखते हैं। हिंदू पैट्रियटिक का संस्थापक कौन थे इसके संपादक? हिंदू, तो इसके संस्थापक थे हरिश्चंद्र मुखर्जी, और ये एक साप्ताहिक पत्रिका था। ठीक है, ये एक साप्ताहिक पत्रिका था, और इसमें हिंदू पैट्रियटिक में बहुत सारे नील आंदोलन वगैरह के बारे में भी ये इसमें चर्चा किया गया था। इंडियन एसोसिएशन का नेतृत्व किसने किया था? तो इंडियन एसोसिएशन का नेतृत्व किया गया था सुरेंद्र नाथ बनर्जी के द्वारा, और इनके सहयोग दिए थे आनंद मोहन बोस। तो इसका सही आंसर क्या हो जाए? उपर्युक्त में से एक से अधिक या कोई नहीं। ठीक है, कब किया गया था इसका? ये किया गया था 1876 में। लेकिन आगे चल के ये फिर 1885 में विलय हो जाता है कांग्रेस में। इसका फिर विलय हो जाता है किसमें? कांग्रेस में। साम्राज्य के अंतर्गत स्वशासन नामक उद्देश्य को मुस्लिम लीग ने कब स्वीकार किया? तो देखिए, बहुत सारे नेता थे ना, वो आजादी के समय जो है ना, वो सांप्रदायिक नीति के विरुद्ध थे, कि ऐसा होना नहीं चाहिए। मतलब सांप्रदायिकता, सब लोग एक साथ ना रहे। कुछ लोग चाहते थे कि बिल्कुल हमें एक अलग ही राज्य मिले, एक अलग धर्म के आधार पर। तो ये सब के जो विरोधी थे सांप्रदायिक नीति के, ये थे शौकत अली और मोहम्मद अली जिन्ना। तो 1913 में स्वराज प्राप्ति के लिए इन्होंने पहला प्रस्ताव पारित किया था, और 1916 के लखनऊ अधिवेशन में इन लोग फिर साथ आ गए थे, जिसे लखनऊ पैक्ट भी बोला गया, जिसमें मुस्लिम लीग और कांग्रेस दोनों एक साथ हो गए थे 1916 में। तो स्वशासन नामक जो ये उद्देश्य था, इसको सब लोगों ने 1913 में साथ दिए थे इन्होंने। होम चार्ज ये ब्रिटेन में भारतीय सरकार के खर्च में समाहित था, क्या क्या चीजें? ब्रिटिश भारतीयों के अधिकारियों के पेंशन, भारत में खरीदे गए सैन्य एवं अन्य भंडार, रेलवे के गारंटीड ब्याज, उपयुक्त सभी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक, क्योंकि इसमें पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया में इन्होंने कैसे भारत ने अंग्रेजों ने भारत के पैसे को इंग्लैंड भेजा करते थे, तो ये सब का जो उल्लेख किया है दादा भाई नौरोजी के द्वारा किया गया है इन सब चीज़ों को, तो जिसमें ब्रिटिश भारतीय अधिकारियों का पेंशन, ये सब चीज़ें उसमें शामिल थे। भारत में खरीदे गए सैन्य और अन्य भंडार, ये सब चीज़ें। वर्ष 1897 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अमरावती अधिवेशन को किसने 3 दिवसीय तमाशा कहा था? देखिए, अलग अलग लोग थे। जब ऐसा कहा गया था तो बहुत सारे इनके ही लोग, जो कांग्रेस के सहयोगी थे, उन लोगों द्वारा भी ऐसी बातें कही गई थी। तो इस समय कहा गया था अश्विनी कुमार दत्त के द्वारा। ठीक है, कि ये जो अमरावती का जो अधिवेशन चल रहा है 3 दिवसीय तमाशा है। इसके अलावा जैसे लाला लाजपत राय ने इन्होंने कहा था कि ये वार्षिक मेला है, तो अलग अलग लोग अपने वक्तव्य दे रहे थे। चलिए, जिमरमैन योजना से संबंधित व्यक्ति कौन था? जिमरमैन योजना, ये थे भूपेंद्र दत्त, भूपेंद्र नाथ दत्त इनका पूरा नाम था। और भी इनके कुछ सहयोगी लोग थे, जैसे लाला हरदयाल। तो इसका सही जो आंसर हो जाए उपरोक्त में से एक से अधिक हो जाएगा। ठीक है, तो ये बर्लिन कमेटी फॉर इंडियन इंडिपेंडेंस के लिए एक जो बनाया गया था संगठन, तो इस समय इनका मेन उद्देश्य क्या था? तो भारतीयों को भारत में रह के
क्रांतिकारी गतिविधि को संचालित करना, और संचालित करना और इसके लिए प्रेरित भी करना जो लोग इसके सहयोग न करें। तो इसी को कहा गया था जिमरमैन योजना। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ई। ठीक है। किसान नेता मोतीलाल तेजावत संबंधित थे किससे? तो ये थे मेवाड़ के भील आदिवासी आंदोलन से। इन्होंने शुरुआत में बनवासी संघ की एक स्थापना भी किया था इन्होंने, जिसमें जो भील जनजाति लोग थे और गरसिया जनजाति थे, इन लोगों के जो ऊपर जो अत्याचार हो रहा था उसके विरोध में इन्होंने बनवासी संघ की स्थापना किया था। और ये उस समय के ये आदिवासियों के मसीहा कहे जाते थे। बहुत इन्होंने आदिवासियों के लिए मदद किया था मोतीलाल तेजावत ने। ठीक है। साइमन कमीशन को किसकी अध्यक्षता में नियुक्त किया गया था? तो देखिए, ये जो नियुक्त किया गया था ये सर जॉन साइमन की अध्यक्षता में नियुक्त किया गया था। इसका जो गठन हुआ था साइमन कमीशन का, ये हुआ था 8 नवंबर 1927 को। और साइमन कमीशन जो भारत पहुंचता है, ये पहुंचता है 3 फरवरी 1928 को। ठीक है। इसको श्वेत कमीशन भी बोला जाता था। क्या बोला जाता था? श्वेत कमीशन। सर्जन साइमन इसके अध्यक्ष थे। 1920 के मध्य में हिंदुस्तानी सेवा दल की शुरुआत किसने की थी? हिंदुस्तानी सेवा दल, तो ये क्यों किया गया था? हर्डिकर के द्वारा। एनएम हर्डिकर के द्वारा किया गया था। ये एक स्वतंत्रता सेनानी थे और आजादी में इनकी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रही। बम्बई योजना में प्रस्ताव था, क्या प्रस्ताव था बम्बई योजना में? तो तीव्र आर्थिक विकास का, बिल्कुल सही। एक्चुअली जो पूंजीपति लोग थे उस समय, जैसे जेआरडी टाटा हो गए, घनश्याम दास बिरला हो गए, जॉन मथाई, इन लोगों ने मिल करके एक योजना बनाया था जिससे आर्थिक गति भी तेज हो, कुछ अपने फायदे और देश के फायदे के लिए भी इन्होंने एक इस योजना को प्रस्ताव दिया था। तो इसका पहला जो भाग आया था, प्रस्ताव होकर के आया था 1944 में। आगे चल के फिर अगला भाग आया 1945 में। अब मेन जो इनका उद्देश्य था ना, कि 15 वर्षों में भारतीय आय को दुगना कर देना। 15 वर्षों में भारतीय आय को दुगना कर देना मेन इन लोगों का उद्देश्य था। इसको बिरला आयोग भी कहा जाता था कहीं कहीं। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? उपयुक्त में से एक से अधिक। तो आज के लिए इतना ही। अब हम लोग आगे अगला सेक्शन में जो लेकर के आएंगे 64 बीपीएससी का, जिसमें हम लोग कवर करेंगे उसके सभी प्रश्न और उत्तर। तो जो लोग नए हैं इस चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों में बताइए। आज के लिए धन्यवाद। कोई भी मेरी कमियां हो तो आप उनको भी बताइए।